नमस्ते साथियों, आज से हम क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, बेसिक से। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी तक आज की इस वीडियो का लिंक सेंड कर दें, जिससे वो भी इस यूट्यूब के माध्यम से अपनी क्लासें चालू कर सकें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास से पहले एक छोटी सी बात कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक्का न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज अपनी क्लास 11th का फर्स्ट वीडियो है, चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्या लिखा है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो इस रसायन विज्ञान का क्या मतलब है, क्या सेंस है। तो थोड़ा सा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है रसायन विज्ञान। आप सभी जानते हो कि रसायन विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पुटअप कर लिया जाता है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान तो है, साइंस तो है, तो विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान के लिए हम क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, उनके गुण, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। तो अगर रसायन विज्ञान की अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि विज्ञान की वह शाखा। क्या लिखा है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहोगे? उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं तो हम क्या कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ से एक शब्द समझना चाहता हूँ कि जो रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो जो रसायन विज्ञान, जो केमिस्ट्री जो शब्द है वो मिस्र भाषा के, कौन सी भाषा के? मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से बना। किससे बना है? कीमिया। जो केमिस्ट्री जो शब्द है वो मिस्र भाषा के कौन से शब्द से बना है? कीमिया शब्द से बना है। और कीमिया शब्द का मतलब मिस्र भाषा में जो मतलब होता है वो होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, जो केमिस्ट्री शब्द है वो कौन सी भाषा के? मिस्र भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? कीमिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग। आपने क्या ना राजस्थान में चाहे छोरो कितो ही काड़ो हो, लेकिन छोरी क्या चाहिए? गोरी चाहिए। तो और खुद की शक्ल देखा को नहीं। और अब आप थोड़ा सा के माइंड में बात कर लीजिए कि नहीं पढ़िया
तो मामलो आपनो ख़राब है। स्क्रीन पर थाने एक फ़ोटो नज़र आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है उसी बात भी कि नौकरी लागी जरा व्यवस्था होगी है। तो सीधी बात है, पढ़ोगा तो समझदार हो, नहीं तो ध्यान क्यों होने वालो। आज बात छोरिया के लिए लागू है कि अगर नौकरी लागी जन तो थको थान मन पसंद है वो मिल जाओ, नहीं तो घर का यंग के साथ बना देगा। चलो आते अपने टॉपिक में, मज़ा की बातें थी बिल्कुल। तो रसायन विज्ञान मिश्र भाषा के कौन से शब्द कीमिया, जिसका अर्थ क्या होता है काला रंग। अब देखो यहाँ से हम बात करें कि रसायन विज्ञान की एक चीज़ वो समझते हैं कि रसायन विज्ञान को अगर लिखें तो रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो यहाँ से शब्द समझना, एक शब्द आपने नाम सुना होगा लेवासियर। क्या लिखा मैंने, लेवासियर। इसको लेवासियर एक ही शब्द इंग्लिश वर्ड है तो उसको उच्चारण में परेशानी, तो एक शब्द होता है लेवासियर। तो यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक, जनक का मतलब होता है फादर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, लेवासियर को बोलते हैं, लेवासियर। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रसायन विज्ञान का जनक हम किसको कहेंगे, लेवासियर को। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक अपना शुरू हो चुका है, बिल्कुल क्लास को लास्ट तक पकड़ के रखें। सबसे पहले क्लास 11th का पहला चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान मिश्र भाषा की कीमिया शब्द से बना है और इस कीमिया शब्द का मतलब क्या होता है, काला रंग। परिभाषा क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें गुण, संगठन एवं संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसको आप क्या कहते हो, रसायन विज्ञान। इसके अलावा रसायन विज्ञान का जनक हम किसको मानते हैं, लेवासियर। किसको मानते हैं, लेवासियर को। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपने लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों, तो पहला क्वेश्चन तो अपने यहीं से पुटअप करते हैं। ये तो चीज़ आपको बिल्कुल उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि पदार्थ किसे कहते हैं। हम एक शब्द बोलते हैं बार बार, पदार्थ। ये पेन भी क्या है, पदार्थ। और मोबाइल आपके हाथ में होगा जिससे आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, वो भी क्या है, पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। जो आलसी व्यक्ति है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी बच्चे जो कंटिन्यू होंगे वो साथ में क्लास को नोट कर रहे होंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। इसके बाद को हम पदार्थ को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से अपना ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये कुछ सिंपल बातें जो मैंने आपको बताई थी, कोशिश करें कि क्लास के साथ आप इनको नोट करें, क्योंकि जैसा आप अपने नोटबुक में लिखोगे उसी प्रकार से ये आपको याद होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक शब्द समझना कि मैंने यहाँ पर लिखा है द्रव्य। अब क्या होता है कि जैसे मैंने ये द्रव्य शब्द लिखा है, बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा पानी, तेल, दूध। अंतर समझना, वो शब्द है वो होता है द्रव्य, जो एक पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था। ठोस द्रव्य सुना, ये क्या है, द्रव्य। इसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोले, मैटर। ठीक है, क्या लिखा, द्रव्य या पदार्थ। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा कि सर द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये पेन है, ये एक पदार्थ है। तो देखो इसमें द्रव्यमान है या नहीं है, हो सकता है कि हर वस्तु में किसी में द्रव्यमान ज़्यादा हो, किसी में द्रव्यमान कम हो। तो कोई भी पदार्थ होगा उसमें क्या होगा, कोई भी पदार्थ होगा, कन्फर्म मानना उसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा इस पेन को मैंने यहाँ पर रखा तो इसने इतना स्थान क्या किया, घेरा। उसी प्रकार से समझते हैं जैसे ये डस्टर है, तो डस्टर को मैंने यहाँ पे रखा तो इसका मतलब इसमें द्रव्यमान तो है, वजन तो है ही है, नहीं है तो सिर पे बढ़ा के देख सकते हो अपने, और इतना स्थान घेरता है। तो कहने का मतलब है कि द्रव्य वस्तु के लिए हम कहेंगे वह वस्तु जिसमें क्या द्रव्यमान होता है तथा वह क्या करे, स्थान घेरती हो। वह वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती हो, उससे हम क्या कहेंगे, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि
वह वस्तु जिसमें, क्या लिखा है, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है। स्थान का मतलब घेरने मतलब आयतन, इसके आयतन से, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरती है, उसे पदार्थ या विशेष शब्द याद रखना है, या उसे क्या कहते हैं, द्रव्य। इसमें हम गलती कर देते हैं। अब यहाँ से समझना कि इस द्रव्य को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दो प्रकार से। एक तो होता है भौतिक गुणों के आधार पे, जिसको आप कह सकते हो भौतिक अवस्था के आधार पे, और दूसरा होता है रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुणों के आधार पे। तो पहला वर्गीकरण हम कर रहे हैं इसका भौतिक गुणों के आधार पे। क्या लिखा, भौतिक गुणों के आधार पे। और इसका दूसरा वर्गीकरण हो जाएगा आपके रासायनिक प्रकृति या रासायनिक गुणों के, रासायनिक प्रकृति के आधार पे। तो किसी भी पदार्थ को हमने किसके आधार पे, दो, एक तो भौतिक गुणों के आधार पे और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पे डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ समझते हो कि अगर हम बात करें तो भौतिक गुणों के आधार पे किसी भी पदार्थ को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहला आता है, आप सब जानते हो, नंबर एक भौतिक गुणों के आधार पे पहला क्या आता है आपका, ठोस, जिसको आप क्या बोलते हो, सॉलिड। दूसरा क्या आता है आपका, द्रव, ये द्रव्य है, और ये द्रव, जिसको आप क्या बोलते हो, लिक्विड। और तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, गैस। तो भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थ को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, तीन हिस्सों में, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है, ये चीज़ें आप जानते हो, शॉर्ट में हम इनके बारे में पढ़ भी लेंगे। अब हम बात करते हैं किसके, रासायनिक प्रकृति के आधार पे, जहाँ से अपना प्रश्न बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर अगर हम बात करें, किसके आधार पे, रासायनिक प्रकृति के आधार पे, तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। एक तो मैंने लिखा है शुद्ध पदार्थ, प्योर पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अशुद्ध पदार्थ। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रासायनिक प्रकृति के आधार पे, किसके, रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब देखो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। आपका जो अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ में जो आता है उसको हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं, मिश्रण। इंग्लिश में आप उसको बोलते हो मिक्सर। तो जब भी हम अशुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो किसकी बात करते हैं, मिश्रण की। और मिश्रण को हम दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। एक तो आप बोलते हो शुद्ध मिश्रण, या जिसके लिए ज़्यादा होता है समांगी मिश्रण। किस शब्द का प्रयोग करेंगे, समांगी, समांगी मिश्रण। और एक हो जाएगा आपका विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरी में, समांगी मिश्रण और विषमांगी, होमोजेनस मिक्सर एंड हेट्रोजेनस मिक्सर। अब बात आते हैं शुद्ध पदार्थ। किसकी बात की है, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ की दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है आपका तत्व और दूसरा होता है आपका यौगिक। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, एलिमेंट, और यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड। तो शुद्ध पदार्थ। अब जो क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से शुद्ध पदार्थ है, तो जो तत्व या यौगिक होगा वो तो क्या होगा आपका शुद्ध पदार्थ, और मिश्रण है वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका मिश्रण है वो किस कैटेगरी में आएगा, अशुद्ध पदार्थ के रूप में आएगा। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं तत्व। जो तत्व होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के तत्व होते हैं। यह तत्व को कितने हिस्सों में हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। तत्व को हमने तीन प्रकार से डिवाइड किया। नंबर एक धातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप मेटल।
दूसरा होता है आपका अधातु जिसको बोलते हैं हम नॉन मेटल, और तीसरा होता है आपका उपधातु मेटेलॉइड। मेटेलॉइड तो क्लियर होना चाहिए। शुद्ध पदार्थ के अंदर सदैव कौन आएगा? तत्व और यौगिक। और तत्व के अंदर कौन से 3 पदार्थ आएंगे? धातु, अधातु और उपधातु। इसके पश्चात अगर आप डिवाइड करना चाहो तो यौगिक के अलग अलग प्रकार से इनका वर्गीकरण हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो यौगिक को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ पे 2 कैटेगरी में। नंबर 1 मैंने लिख दिया है कार्बनिक यौगिक, और नंबर 2 लिख दिया है अकार्बनिक यौगिक। देखो कार्बनिक क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक, और जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो क्या होता है? अकार्बनिक। एक बार शॉर्टली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? पदार्थ या द्रव्य। तो परिभाषा बिल्कुल क्लियर है कि वह वस्तु जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और वो क्या करता है? स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2 हिस्सों में, भौतिक गुणों के आधार पे और रासायनिक प्रकृति के आधार पे। भौतिक गुणों के आधार पर क्या डिवाइडेशन था? ठोस, द्रव और गैस। शॉर्ट में इनके बारे में दिखाऊंगा। और रासायनिक प्रकृति के आधार पर हमने पदार्थों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ है उसमें क्या आता है? मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी। ये जितना भी हमने लिखा है इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बजाय शुद्ध पदार्थ के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा अगर इस प्रकार से पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, निम्न में से शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ में क्या आएगा? तत्व और यौगिक। तत्व को 3 कैटेगरी में, धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक को हम नॉर्मली कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में विभाजित किया है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पे हमने ठोस, द्रव और गैस में डिवाइड किया है। तो इनके बारे में हम शॉर्टली पढ़ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ें पता होगी, लेकिन जब चैप्टर की हम शुरुआत की है तो हमने पहले कहा है कि 0 से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे इसका लेवल हाई होता जाएगा। और चैप्टर 1 अभी आप स्टार्ट में आपको ईजी लगेगा, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ऐसे टॉपिक आएंगे जिसको समझने के लिए दिमाग का यूज़ करना होगा, अगर है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भौतिक गुणों के आधार पे, ये लिख देता हूँ, यहाँ से बात करते हैं। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर, क्या लिखा है? पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में, पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 आपका आता है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। क्या लिखा है? ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। अरे वो इसको समझते हैं तो सीधी सी बात है, जैसे ये पेन है, तो ये मार्कर ले लेते हैं, ये बोर्ड, ये टस्टर। अब देखो इसका आकार फिक्स है और द्रव्यमान जो वजन है वो फिक्स है। अगर आप इसको चोरी करके जेब में डाल के अपने घर ले जाते हो बहुत बार बच्चे, तो ले जाओगे तो भी ये ऐसा कैसे रहेगा, कहीं रख दो तो इसका आकार क्या है? सेम रहेगा। द्रव्यमान है क्या? सेम रहेगा। तो ठोस के लिए होता है वह वस्तु, ये वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। एक विशेष और, ठोस, द्रव, गैस में बात करें तो ठोस में क्या होते हैं? जो अवयवी कण। एक शब्द आ गया अवयवी कण का मतलब है जिससे वो पदार्थ बना है। किसी भी चीज़ से जो पदार्थ बना है उसके छोटे जिन कणों से वो बना उसको बोलते हैं अवयवी कण। तो ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं और कण एकदम पास पास होते हैं। उदाहरण तो आप लिख ही दोगे इसको, अगर कल तक क्लास में रहा कोई ले गए तो कोई गारंटी नहीं इसकी। आगे हम बात करें तो ठोस की परिभाषा की लिखते हैं कि ठोस अवस्था, परिभाषा आप समझते हो, सिंपल से लैंग्वेज लिख सकते हैं कि
इनका आकार और आयतन, क्या लिखेंगे कि इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इनका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होते हैं और इनके कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। इनके कणों के मध्य प्रबल आकर्षण प्रबल आकर्षण बल लिख लो, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। अब अगर हम उदाहरण की बात करें, क्या लिखें यहाँ पे, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप क्या वो ले सकते हो, जैसे चौक है, पेन है, क्या होते हैं, सब टॉस होते हैं। लकड़ी है, पत्थर है आदि, ये सब क्या होते हैं, टॉस होते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल आप अपनी चाहे जितना लिख सकते हो। अब देखो टॉस अवस्था हो गई, इसके बाद नंबर 2 पर हम क्या लिखते हैं, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। क्या लिखा है, द्रव अवस्था, क्या लिखा है, द्रव अवस्था। तो क्या लिखा है, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था की बात करेंगे तो सीधी सी बात आकार और आयतन से बात करते हैं। अगर आपने सपोज करो 1 लीटर पानी लिया है, अब उस पानी को अगर आप बोतल में लेकर गए तो कहीं पर भी लेकर जाओगे तो उसमें 1 लीटर रहेगा, लेकिन उस पानी को आपने बोतल से अगर गिलास में डाल दिया या लोटे में या भगोना जो भी आप बोलते हो उसमें डाल दोगे तो पानी को जिस बर्तन में डालोगे वैसा उसका आकार हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो द्रव होता है उसका आयतन तो क्या होगा, निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता। जिस पात्र में डालोगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और विशेष है कि द्रव के अंदर अगर आप द्रव को यहाँ गिरोगे तो वो आगे बहेगा, तो द्रव के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों की तुलना में कम होता है। द्रव के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों की तुलना में कम होता है, इस कारण से उसमें बहने की गति पाई जाती है। तो देखो बात करें कि द्रव की बात करें तो इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और इनके कणों के मध्य, ये विशेष बात है, इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होते हैं वो ठोसों की तुलना में कम होता है। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है। एग्जाम्पल लिखोगे तो जैसे क्या लिख दिया आपने, जल, तेल, दूध, एल्कोहल, ये सब क्या होते हैं आपके द्रव अवस्था या लिक्विड की बात है। इसके बाद हम बात करें पदार्थ की तीसरी अवस्था, गैस अवस्था। गैस स्टेट। तो पदार्थ की गैस अवस्था की बात करें तो दो एक सीधी सी बात समझते हैं गैस के लिए कि
कभी कभार क्या होता है कि कोई बच्चा क्लास के अंदर आता है, परफ्यूम या डीओ लगा के आता है, तो जैसे वो क्लास के अंदर एंट्री मारता है तो सबको खुशबू से आने लगती है और पता लग जाता है कि वो डीओ लगा के आया या सेंट लगा के आया है। तो होता क्या है कि जो गैस होती है उनके कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है, तो जैसे इनको जितना स्पेस मिलता है उतना ये फैल जाते हैं। आकार तो होता नहीं गैस का, क्योंकि जैसे जिस पात्र में डालोगे उसका ये पूरा आयतन कवर कर लेंगे, और आयतन भी नहीं है कि जितने बड़े पात्र में लोगे उतने में फैल जाता है। तो गैस होता है अर्थात इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। मैं उस गैस की बात नहीं कर रहा जो आप निकालते हो, तो आप भी देखो कहाँ कहाँ दिमाग लगाते हो अपना है। यहाँ हम बात करें तो गैस के लिए क्या था कि इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है और इनके कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम या नगण्य मान सकते हो। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम या अवस्तु नगण्य होता है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया क्या, वायु, H2, O2, N2, क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है, गैस है। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था थी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ज़्यादा इनके बारे में लिखा नहीं, कि पदार्थ को हमने भौतिक अवस्था के आधार पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया। फास्टली इसको एक बार रिपीट करते फिर आगे बात करें कि पदार्थ। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर पदार्थ को हमने किसके आधार पर डिवाइडेशन किया है, भौतिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में। पहला है ठोस अवस्था, जिसके बारे में आप जानते हो, बस इतना सा याद रखना, इसका आकार और आयतन है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। किसकी बात करें, द्रव अवस्था, तो इनका द्रव का क्या होता है, आयतन तो क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन आकार है वो क्या होगा, अनिश्चित। और सबसे बात करें गैस, इसका आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। अब आपने बहुत सी किताबों के अंदर एक चीज़ें पढ़ी होगी, वो भी बता दूं कि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है, तो आंसर सदैव करोगे 3। लेकिन कुछ जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा पदार्थ की चौथी अवस्था किसको कहते हैं और पदार्थ की 5वीं अवस्था। तो ये नाम अपने को याद कर ले। क्वेश्चन कभी भी पूछे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको कभी भी पूछे कि पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है, तो आंसर सदैव कितना करना है, 3। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए पदार्थ की चौथी अवस्था, तो आप क्या बोलोगे, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था हम किसको बोलते हैं, प्लाज्मा। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए 5वीं अवस्था, पदार्थ की 5वीं अवस्था, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। पदार्थ की 5वीं अवस्था को हम क्या कहते हैं, वो आप कमेंट्स में बताओगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक छोटा सा कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इनमें आपस में अंतर परिवर्तन होता है, एक दूसरे में परिवर्तित होती है। तो जब ये परिवर्तित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके बारे में इसका अध्ययन करते हैं। और जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले ले जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो आगे बात करें, अब देखो समझते इस चीज़ को कि ताप और दाब में परिवर्तन करके कि द्रव की जो अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में क्या कर सकते हैं हम, परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे,
कि यहाँ से क्या लिखते हैं कि ताप व दाब, क्या लिखा है, ताप व दाब में परिवर्तन करके, ताप व दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को, ताप व दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो समझते हैं क्या लिखा, टॉस सॉलिड, द्रव, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, गैस। ये क्या आपका टॉस, ये द्रव और ये गैस। अब देखो अगर हम बात करें, दो कंडीशन हो सकती है कि टॉस को हमने किसमें, देखो इस निशान का मतलब क्या हो गया, टॉस किस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव में। और अगर मैंने ऐसा निशान बना दिया, इसका मतलब द्रव किस में परिवर्तित हो रहा है, टॉस में। अगर द्रव को मैंने किस में परिवर्तित किया तो ये हो गया गैस में, और गैस को अगर द्रव में परिवर्तित करना हो तो ये कंडीशन आ गई। अगर टॉस को सीधा मैंने किस में परिवर्तित कर दिया, गैस में, और अगर गैस को सीधा किस में परिवर्तित कर सकते हैं, किस में, गैस में। तो समझते हो, देखो अब सबसे पहले समझते हैं कि अगर टॉस को आपने किस में परिवर्तित किया, द्रव, जो तीर के निशान उसमें ना, टॉस को किस में परिवर्तित करे, द्रव में, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, गलन। बर्फ थी, पिघल गई तो किस में परिवर्तित हो गया, द्रव में। तो टॉस को द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, गलन। लेकिन द्रव का टॉस में परिवर्तित होना, द्रव का टॉस में परिवर्तन होना, इसको आप बोल सकते हो जमना, या जो जमना शब्द बोल देते हैं, या पिंडन। पिंड का मतलब जम गया। अब आ गया हो, जब द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है, पानी को गर्म करते हो तो वाष्प बन जाती है, पानी को गर्म करते हो तो क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है, जिसको आप बोलते हो वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। तो द्रव को गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन। अब जो क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है, गैस से क्या बनना, द्रव। कमेंट्स में बता दीजिए, गैस से द्रव में परिवर्तित किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। जैसे अपना कोहरा होता है, ओस बनती है, वो किससे बनती है, इसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें जलवाष्प होती है वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, उस क्रिया को हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अब देखो सीधी बात है कि टॉस को हम किस में परिवर्तित करें, गैस में। टॉस को हम किस में परिवर्तित करें, टॉस का गैस में परिवर्तन, आपने एक नाम सुना होगा, कपूर है, आयोडीन है। जब इनको हम गर्म करते हैं तो इसमें द्रव नहीं बनता है, सीधा वो किस में परिवर्तित होते हैं, गैस में। तो उससे हम बोलते हैं उद्वपातन, सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो टॉस का गैस में परिवर्तन सब्लिमेशन या उद्वपातन कहलाता है। और गैस को अगर किस में परिवर्तित करना हो, गैस को किस में परिवर्तित करना, नॉर्मली उद्वपातन शब्द का ही प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर शब्द लेना चाहो तो हम बोल सकते हैं निक्षेपण, निक्षेपण। तो ये पदार्थ की जो भौतिक अवस्था थी, टॉस द्रव गैस, टॉस द्रव गैस, उसको हमने आपस में परिवर्तित कर दिया कि टॉस का द्रव में। सबसे अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस संघनन के लिए आता है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन। या टॉस को सीधे जब गैस में परिवर्तित करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, उद्वपातन
कहलाती है। तो उम्मीद है ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि पदार्थ की कौन सी अवस्था की बात की थी हमने, पांचवी अवस्था। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या नाम है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या लिखा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दो वैज्ञानिकों के नाम पर है, तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी क्या होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आज की क्लास में हमने कुछ ज़्यादा विशेष बातें नहीं की। हमने शुरुआत में की कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, शब्द कहाँ से बना, इसका जनक फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। फिर पदार्थ को हमने दो कैटेगरी से डिवाइड किया कि भौतिक अवस्था के आधार पे और रासायनिक प्रकृति के आधार पे। भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव और गैस के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब हम कल की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इन जो शब्द पढ़े थे, परमाणु, तत्व, यौगिक क्या होते, समांगी मिश्रण क्या होते, और धीरे धीरे 2-3 दिन की क्लास के बाद अपने जो रफ्तार है वो स्पीड से पकड़ लेगा। और जो अपने सिंपल बातें लेने का मतलब ये था कि अभी अपने जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जिससे अपने को आगे परेशानी ना हो। तो इसी के साथ ये आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिया है। जय हिंद, जय भारत।